कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव कालागढ़ से, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यह गांव अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर था। वहां के बुजुर्गों का कहना था कि इस गांव में एक रक्त चूषक, ब्लड सकर नाम की रहस्यमयी शक्ति का साया था, जो अंधेरी रातों में शिकार की तलाश में निकलती थी। लेकिन यह सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, क्योंकि बीते कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही। हर अमावस्या की रात किसी न किसी व्यक्ति की खून से सूखी लाश मिलती, किसी के शरीर पर काटने के गहरे निशान होते, तो किसी की गर्दन पर 2 लंबे दांतों के छेद दिखाई देते। गांव के लोग भयभीत थे, लेकिन किसी के पास इस रहस्य का कोई उत्तर नहीं था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम अर्जुन मेहरा था, जो एक पत्रकार था। उसने सुना था कि कालागढ़ में कुछ रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं, और वह इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वहां पहुंचा। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो उसकी हड्डियों तक घुस रही थी। उसने गांव वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे डरे हुए थे। कोई भी उससे खुलकर बात करने को तैयार नहीं था। आखिरकार अर्जुन को पंडित सुरेश शर्मा नाम के एक वृद्ध आदमी ने अपने घर बुलाया। पंडित जी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, और उन्होंने अर्जुन को रक्त चूषक की कहानी सुनाई। यह कोई साधारण प्रेत नहीं है बेटा, यह एक श्राप है। वर्षों पहले यहाँ के राजा ने एक निर्दोष स्त्री की हत्या कर दी थी। मरने से पहले उसने शाप दिया कि जो भी उसके खून से लथपथ होगा, वह खुद एक रक्त चूषक बन जाएगा। तब से ये दानव हर अमावस्या को जागता है और लोगों का खून पीता है। अर्जुन को यह सब सुनकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे। अगली रात अर्जुन ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर सच में कोई खूनी रहस्य है, तो उसे इस जंगल में जरूर कुछ मिलेगा। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसे पेड़ों के पीछे कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखीं। हवा में अजीब सी गंध थी, मानो कहीं ताजा खून बहा हो। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भयानक चीख आई। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा ऑन किया और आवाज की दिशा में बढ़ा। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे एक झलक मिली। एक भयानक प्राणी, जिसकी लाल चमकती आंखें थीं और मुंह से खून टपक रहा था। उसके लंबे नुकीले दांत थे और शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन वह जानवर की तरह झुका हुआ था। अर्जुन को समझते देर न लगी, यह वही रक्त चूषक था। वह तुरंत भागने लगा, लेकिन प्राणी उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को बचाया और भागकर गांव वापस पहुंचा। वह सांसों से हाँफ रहा था। यह कोई अफवाह नहीं थी, यह सच है। अर्जुन ने अगली सुबह गांव के पुराने मंदिर में जाकर वहां रखी कुछ पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की। उसे वहां एक पांडुलिपि मिली, जिसमें लिखा था, श्राप को तोड़ने के लिए रक्त चूषक के असली शरीर को जलाना होगा, जो जंगल के छिपे हुए गुफा में सुरक्षित है। अर्जुन को यकीन हो गया कि उसे इस गुफा को ढूंढना होगा। अर्जुन ने पंडित जी और कुछ गांव वालों को साथ लिया, और वे सभी मिलकर जंगल की गहरी गुफा की ओर बढ़े। गुफा के अंदर एक पत्थर के ताबूत जैसा कुछ रखा था। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, गुफा के अंदर हलचल होने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और एक भयानक गूंज सुनाई दी, मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी रक्त चूषक प्रकट हुआ और उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने खुद को बचाने के लिए ताबूत को आग लगा दी। जैसे ही ताबूत जलने लगा, रक्त चूषक जोर जोर से चिल्लाने लगा, और देखते ही देखते उसकी चमड़ी जलकर राख बन गई। गुफा कांपने लगी और एक जोरदार धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। गांव के लोग अब सुरक्षित थे। श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद अर्जुन जब अपने होटल के कमरे में बैठा रिपोर्ट लिख रहा था, तो उसने शीशे में अपनी छवि देखी। उसकी आंखें हल्की सी लाल हो रहीं। क्या रक्त चूषक वास्तव में खत्म हुआ था, या फिर वह अब अर्जुन के अंदर बस चुका था?